हम जानेंगे कि उच्च माध्यमिक पेपर एसटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में का, उसका हम सिलेबस जानेंगे। यूनिट 1 जो है हमारा वो सब्जेक्ट है हिंदी का, जो 100 मार्क का होने वाला है। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है हिंदी साहित्य का काल, जिसमें विभाजन और नामकरण वगैरह से प्रश्न आएंगे। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इसमें जितनी भी प्रकृतियां हैं या उसके रचनाकार हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आपका आधुनिक काल, जिसमें आपका भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इसके अलावा चौथा जो है आपका चैप्टर है वो हिंदी गद्य का विविध विधाएँ जो हैं, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया। पांचवा जो चैप्टर है वो है आपका हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जिसमें संस्मरण, रेखा चित्र और जीवनी है। छठा चैप्टर में आपको कुछ चयनित कहानियां हैं, जिसमें कौन में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह का उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, फूस की रात जो आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, और पंचलाइट आपका ये रेणु जी के द्वारा लिखित है, और सबसे भीष्म साहनी का द्वारा लिखा हुआ चीफ की दावत। चयनित उपन्यास जो है 7वां चैप्टर, जिसमें आपका 3 ठो पढ़ना है। एक गोदान हो गया, एक त्यागपत, दूसरा और तीसरा आपका मैला आंचल। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ, और मैला आंचल आपका ये श्रीलाल शुक्ल जी का, सॉरी मैला आंचल इनका रेणु जी का। मैला आंचल जो है आपका रेणु जी के द्वारा लिखा है। 8वां जो चैप्टर है इसमें चयनित नाटक है। एक आपको चंद्रगुप्त का नाटक पढ़ना है, और दूसरा आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास पे आधारित है। 9वां जो है इसमें चयनित निबंध है, जिसमें गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, श्रद्धा और भक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 10वां जो है आपका चैप्टर उसमें चयनित कवि और कविता है, जिसमें विद्यापति जी का है, जिसमें पदावली है आपका संकलन करता है इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, वो सब आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला जो है आपका देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या आपका 2 पढ़ना है। जय जय भैरवी जो है पद संख्या 3 पढ़ना है। कुंज भवन से निकसल रे पद संख्या 59, और तातल सैकत बार हिंदू सम पद संख्या 254। कबीर का बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका दुल्हनी गाबू मंगलाचार और झीनी झीनी बीनी चदरिया। उसके बाद काहे रे नालिनी, सूरदास जी का भ्रमर गीत सार, जो संपादक इनके रामचंद्र शुक्ल हैं, पद संख्या 6, 9, 10, 108 और 109। जयसी जी का नागमती वियोग खंड पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस केवल अयोध्या कांड आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर का हिमालय, सूर्यकांत त्रिपाठी न्यायालय का वह तूर्ती पत्थर, जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल, केदारनाथ अग्रवाल का मैंने उसको, नागार्जुन का शासन के बंदूक, आरसी प्रसाद सिंह का जीवन का झरना, और जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा मेघगीत। काव्य शास्त्र में आपका रस, अलंकार और छंद। व्याकरण में आपका सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन। 13वां जो चैप्टर हमारा है प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं। इसके अलावा 14 जो है पुरस्कृत रचनाएं, और 15 जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा आपका पढ़ना है। इसी तरह से सिलेबस जो देखिएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो है ये यूनिट 2 है। यूनिट 1 में आप हिंदी का देख चुके हैं। यूनिट 2 में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग जो है अदर स्किल, उसमें 50 मार्क का है, जिसमें आपका आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया 30 मार्क्स का, और अदर स्किल आपका 20 मार्क्स का। आर्ट ऑफ टीचिंग में है सो टीचिंग एंड लर्निंग है, मीनिंग है, प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पढ़ाते हुए वगैरह है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग है, टाइप है, ब्लूम्स है, टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है आपका टीचिंग मेथड का, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट और डिमेरिट ऑफ मेथड, क्या पढ़ाने का जो तकनीक होता है, विधि होता है, उसके बारे में। चौथा जो है लेसन प्लान का क्या टाइप है, क्या फॉर्मेट है, अलग अलग क्या मॉडल है, लेसन प्लान सब क्यों बनाते उसके बारे में। 5वां जो है आपको माइक्रो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, सूक्ष्म जो अध्ययन बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, उसके बारे में। 6ठा है आपका इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, कैसे आप क्लासरूम में जो है अच्छा इकोसिस्टम बनाएं ताकि आप पढ़ाई का माहौल बन सके। 7वां आपका टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी है। 8वां जो है क्वालिटी ऑफ टीचर का, शिक्षा के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में। 9वां चैप्टर जो है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, कैसे अगर पढ़ रहा है करा रहे हैं तो कैसे उसको इवैल्यूएट करें, ये सब बारे में। 10वां आपका करिकुलम, जिसको सिलेबस वगैरह भी बोलते हैं, पाठ्यक्रम।
11वां जो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग है, कौन कौन फैक्टर जो है आपको पढ़ाई में, शिक्षण में जो है आपका और या सीखने में आपका इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, उसके बारे में। 12वां जो है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, पढ़ाई के लिए जो है, पठन के लिए है, शिक्षण के लिए जो है कौन कौन टीचिंग एड, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, अलग खिलौना वगैरह सब आता है, उसे कैसे पढ़ाएंगे वो सब। और बी जो अदर स्किल में आपका जीके कुछ देखना होगा, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, पर्यावरण विज्ञान जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, यही बैंकिंग टाइप का जो है सो सवाल सब जो आता है वो, और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह भी आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हुआ। आगे हम जितना भी एसटीटी का सिलेबस है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। आप इसी चैनल पे विजिट करिए और इसको देखिए। धन्यवाद।